वातया मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम लोग अध्यास भाष्य का अनुशीलन कर रहे हैं। इसमें हमारा जो अहम प्रतिभास है, अहम प्रतीति, इसको अध्यास रूप बताया गया है। तो उसके ऊपर जो हैं कुछ माने यह अध्यास रूप है। इसका अर्थ क्या है कि अहम अनुभव जो है वो ज्ञाता का अनुभव हम मानते हैं, माने मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। अर्थात हम अहम करके अपने को जिस रूप में जानते हैं वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा हम लोगों का सबका बड़ा भारी विश्वास है। अब यही यदि वास्तविक स्वरूप है हमारा, तो वेदांत शास्त्र का कोई प्रयोजन, वेदांत विचार का कोई प्रयोजन नहीं है। तो वेदांत विचार सब प्रयोजन है, सफल है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जो अहम प्रतीति है इसकी भ्रम रूपता, अध्यास रूपता भगवान भाष्यकार यहाँ बतला रहे हैं कि अहम इदम मम इदम, मैं यह हूँ, देहेंद्रियादि और ये देहेंद्रिय मेरे हैं। इस प्रकार का जो हमारा निश्चय है वो अध्यास है। इसमें शुद्ध ज्ञाता का प्रतिभास नहीं हो रहा है, ज्ञाता के साथ ज्ञेय पदार्थ भी मिला हुआ है। ज्ञाता तो चैतन्य स्वरूप है, चेतन
मैं तो चेतन हूँ, समझने वाला, जानने वाला। लेकिन केवल जानने वाला ही अहम करके नहीं आ रहा है, ज्ञेय भी आ रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो अध्यास के ऊपर सामान्य एक पूर्व पक्ष कि ज्ञाता ज्ञेय का भेद ज्ञान है, तो ये अभेद ज्ञाता का अनुभव जो है ये भ्रम हम कैसे मानेंगे? ज्ञेय से अलग करके ज्ञाता अपने को जानते ही हैं। उसका उत्तर दिया। इस प्रकार से अध्यास का एक सामान्य प्रस्तावना हुई। फिर बताया कि इसका लक्षण भी कुछ होता है क्या? तो लक्षण भाष्य जो है बाद में आह करके जो द्वितीय पैराग्राफ है वो अध्यास का लक्षण बताते हुए अध्यास के स्वरूप का विवरण हो गया। इसके बाद आया कि क्या अविषय प्रत्यगात्मा में अध्यास हो सकता है ज्ञेय धर्मों का? तो इसमें आत्मा में अध्यास की संभावना, इसलिए इसको संभावना भाष्य भी बोलते हैं। माने ये जो पढ़ने वाले हैं व्याख्याता लोगों ने ऐसा विभाग करके रखा। तो ये संभावना भाष्य हैं, वो लक्षण भाष्य हैं, वो सामान्य उद्देश्य। माने क्या होता है, किसी भी वस्तु का जब निरूपण करना होता है तो सबसे पहले उसका नाम बताया जाता है, उसको बोलते उद्देश्य। फिर उसमें उसका लक्षण किया जाता है, फिर उसमें प्रमाण उपस्थापित किया जाता है ना। उद्दिष्टस्य लक्षणम और लक्षितस्य विभाग, और विभाग करते हुए प्रमाण भी उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर लक्षण आ गया तो फिर उसमें एक शंका आ गई, असंभावना दोष आ गया कि ऐसा कैसे होगा आत्मा में अनात्मा अध्यास। उसका समाधान करके अब जो है तमेतम, यहाँ से इस अध्यास का, ये अध्यास जो हैं ये अविद्यात्मक हैं, विद्या से उसका विनाश हो सकता है। अविद्यात्मक है ये बताने का मतलब है कि ये आपके समस्त अनर्थ का जड़ है, क्योंकि शास्त्रों में, श्रुति स्मृति में अविद्या को समस्त दुख का कारण बतलाया। तो कौन अविद्या है? बोले यही अविद्या है ना। आइए पहले इसको एक बार उच्चारण कर ले। तमेतम एवं लक्षणमध्यासं पंडिता अविद्येति मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहु तत्र एवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मनात्मनोरितरेतराध्यासं तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा
लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम। ये जो अध्यास है जिसके बारे में आक्षेप और समाधान किया गया, और लक्षण एवं लक्षणम माने उक्त लक्षण लक्षितम, उस लक्षण से जो बताया गया है वो लक्षण वाला जो अध्यास है, उसी अध्यास को पंडिताः, जो पंडित जन हैं, विवेकी हैं और माने सदसद विवेचन जो कुशल है, प्रमाण कुशला, प्रमाणों का जिनका अनुशीलन है, अविद्या इति मन्यन्ते, इसी को अविद्या मानते हैं। किसको? निवारण महाराज किसको अविद्या मानते हैं? कौन है वो? देह आदि में ये जो मैं और मेरा, इसको, ठीक है ना, इसको क्या मानते हैं? पंडित लोग अविद्या मानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मन नहीं मानता, इसका मतलब पंडित नहीं है। है ना? पंडित माने इसको जो समझ गया कि ये अविद्या है तो उसी को पंडित हम मानेंगे। बल्कि भगवान ने जो लक्षण किया पंडित का, क्या लक्षण किया श्री कृष्ण ने? हाँ, वो भी है, वो तो थोड़ा और गंभीर बात हो गई, लेकिन हाँ, नानु शोचंती पंडिताः, जो शोक से ऊपर उठ गए वो पंडित है। संसार को जब आप समझ जाएंगे ना तो खेल मालूम पड़ेगा, तो फिर शोक किस बात का? संसार को अपने को यदि हम ठीक ठीक समझ ले तो शोक नहीं रहता है। शोक है मतलब समझ लीजिए कि भीतर गहरा अज्ञान भरा है। तो इसलिए किसी तरीके का शोक, किसी भी तरीके का शोक हो, है ना, शोक होता ही है अपनी अपूर्णता के बोध से। तो जब हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म रूप में जानेंगे और सारा जगत इससे भिन्न नहीं जानेंगे तो शोक का कोई कारण नहीं रहेगा। इसकी चर्चा करेंगे अभी तो खाली। तो अध्यासम, इस अध्यास को कि ये मैं हूँ, इसको पंडित गण अविद्या ऐसा मानते हैं। भाष्यकार कह रहे पंडित लोग अविद्या मानते, इसका मतलब कि भाष्यकार के सामने कुछ ऐसे पंडित जन थे जो इसको अविद्या कहा। भाष्यकार तो स्वयं पंडित है। नहीं, लिखते समय तो अपने को थोड़े पंडित कहेंगे, और किसी और के लिए कह रहे ना, पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही कहा, वो अपना को पंडित नहीं माना, दूसरे को पंडित लोग बोल रहे ऐसे ही बोल दिया। तो योग सूत्र में क्या है कि हेयम दुखम अनागतम, है ना, माने दुख जो है वो हेय है। कोई भी मोक्ष शास्त्र जो है चिकित्सा शास्त्र के समान 4 उसका पाद होता है। हेय, हेय हेतु, हान और हान हेतु। जैसे चिकित्सा शास्त्र का होता है रोग, रोग का कारण,
किस कारण से रोग हुआ उसका वर्णन, पहले रोग का लक्षण बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, फिर उसके कारण, फिर उसका जो है स्वास्थ्य, माने समस्त रोग समाप्त हो तो कैसा होता है, क्या होता है स्वास्थ्य का लक्षण, और फिर वो जो माने रोग के जो हान है उसको बोलते हैं हान, और हानोपाय, हान हेतु माने किस दवा से रोग की मुक्ति मिलेगी, रोग कारण समाप्त होगा। तो 4 होता है, रोग, रोग का कारण, और निरोगता, और उसका कारण, आरोग्य, आरोग्य समझ लो, आरोग्य और उसका कारण। तो औषधियों का वर्णन आता है। तो 4 जैसा होता है, ऐसे मोक्ष शास्त्र भी चतुष्पाद हैं। हेय, यहाँ पर भी हेय, हेय का हेतु हान और हान हेतु। हेय है दुख, उसमें अनागतम विशेषण ये दिया कि जो बीत गया उसको तो गया, हम तो समझ रहे कि अब उसके लिए उसको हेय हम क्या समझे, और जो आने वाला है उसी में का ना सब सर पर इतना टेंशन रहता है, ये दुख हो जाएगा वो दुख हो जाएगा तो हेयम दुखम अनागतम, वो तो ठीक है। हेय माने परित्यज्य, जिसको आप, जिससे आप बचना चाहते हैं उसका नाम हेय है। हेय माने त्याज्य, ठीक है। और हेय दुख का कारण क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दुख जाता है दूसरा दुख आता है, दूसरा जाता है तीसरा, तो कारण जब तक न समझ में आए तो हेय से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कारण के रूप में जो है क्या बताया वहाँ पर, दृग्दृश्य संयोगो हेय हेतु, ये चैतन्य और जो गेय माने ज्ञाता गेय का जो संयोग हो गया, संबंध बन गया, ये बोलते हैं कि सारे दुख का जड़ है। अरे ये संबंध क्यों बना, बोले तस्य हेतुर अविद्या, उसके हेतु है अविद्या, ठीक है। हेय हेतु बताया। और हानम, हान क्या है, तो मोक्ष का स्वरूप बताया, जैसा पुरुष का जो है, नहीं, हानम जो है वहाँ पर क्या है, तदभावात मने तदृशे है कैवल्यम, तदभावात संयोगा भाव तद हानम दृष्ट, हानम तदृशे है कैवल्यम, ठीक। अच्छा जो सूत्र पढ़े हैं आप, याद किया, चलो ठीक है। तो चलो वो हमारा बड़े फायदा होगा तो जब अविद्या का अभाव होगा, आपका अविद्या जब समाप्त होगा, अविद्या समाप्त होने से संयोग समाप्त हो जाएगा, ये जो दृष्टा दृश्य जो एक हो गया। अब ये संयोग का अभाव होने का नाम है प्रकृति से पुरुष अलग हो गया, इसी का नाम है हान माने मोक्ष। वही दृश्य है कैवल्यम, उसी को पुरुष का कैवल्य माना जाता है। उसका हेतु क्या है, कैसे होगा, तो विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपायः, ऐसा विवेक का ज्ञान हो प्रकृति पुरुष का, जो ख्याति हो जाए, अविप्लवा, उसको जो है कमजोर होने से नहीं होगा कि कोई फिर भ्रम आकर के दबा दे, कोई शंका कर दिया तो आपका आत्मज्ञान गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अविप्लवा, ऐसा जब माने संशय विपर्जय रहित दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार होगा, तो उससे जो है आपकी अविद्या नष्ट होगी। तो वहाँ पर हम इसलिए उठा रहे थे कि अविद्या समस्त दुख का कारण वहाँ भी बताया, लेकिन अविद्या का स्वरूप क्या बताया, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि
सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। जो अनित्य है, अशुचि, शरीर समझ लो, अनित्य है, अशुचि है, दुख रूप है, दुख देने वाला है ना, और अनात्मा है, उसको आपने आत्मा समझा, सुख का साधन समझा, और शुचि और नित्य मन रहेगा, ये मैं रहूँगा, ये जो समझना है, तो ये क्या चीज़ है? इसी को अध्यास कहा जाता है। ये अध्यास, इसको अविद्या कहा। तो पंडित ने अविद्या कहा कि नहीं? योग सूत्रकार कैसे पंडित हैं भाई? महान पंडित है ना। पतंजलि, ऋषि पतंजलि जो हैं, खाली योग का ही खाली मान लिया जाए कृति, तो उन्होंने ऐसा काम किया, लिखे तो थोड़े से, माने 2 पन्ने में सारे सूत्र आ जाए, लेकिन एक ऐसा दर्शन को समेट दिया इतने छोटे से काय में। तो पंडिता अविद्येति मन्यन्ते, तो अध्यास को पंडित लोग अविद्या मानते हैं, उसी को अविद्या कहा। यद्यपि उसके कारण के रूप में मूलाविद्या हम लोग मानते हैं, लेकिन ये अध्यास जो हैं, यही सारे कष्ट का कारण होने से जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो अध्यास तो बीज भाव प्राप्त हो जाता है, मूल रूप में आ जाता है, मूलाविद्या। तो उस समय भी वो अविद्या रहती है, माने अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता, लेकिन उस समय दुख की अनुभूति भी नहीं होती। तो मूलाविद्या जो है अध्यास रूप में आकर के ही हम लोगों को दुख देती हैं। इसलिए अविद्या कार्य होने से और दुख का कारण होने से इसी अध्यास को, अहम अध्यास को ज्ञानियों ने, ज्ञानी जनों ने अविद्या माना। इस प्रकार महाभारत आदि पुराणों में ये इसको अविद्या शब्द से बहुत जगह कहा जाता है ना। तो क्या है, अहम मम, ये जो है अविद्या है। तो पंडित लोग इसको अविद्या मानते, माने इस अध्यास को, इसको वे लोग सामान्य जन तो नहीं मानते, लेकिन पंडित जन मानते हैं, ये अविद्या है। अच्छा ठीक है, तो इस अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है। किससे होगा? अविद्या को कैसे मिटाया जाएगा? और यह अविद्या अनादिकाल से चली आ रही है, इसका तो घर बड़ा मजबूत हो गया, तो ये अविद्या क्या मिट सकती है ना। माने 1-2 दिन का अभ्यास नहीं कि शरीर मैं हूँ, इस जन्म का भी अभ्यास खाली नहीं है, जन्म जन्मांतरों से शरीर इंद्रिय आदि को हम लोगों ने अपना स्वरूप समझा। तो कितना मजबूत वासना है, इसीलिए बिना सिखाए ही जन्म लेते ही हम मान लेते कि यही मैं हूँ। अब अगर आपको सिखाना शुरू करे कि भाई शरीर तुम नहीं हो, तो क्या हाल है। अनादिकाल से सिखाया गया या माना गया कि ये तुम हो, और उसको हमने बार बार अभ्यास किया, ऐसा रटा कि रटने की और ज़रूरत ही नहीं है। तो अब कितना भी रटाएंगे कि ये तुम नहीं हो, तो वो काम आएगा क्या, है ना। वो कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं ना, कि तोता जो है वो राम 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 बोलता है, उसको जो सिखाया जाता है, लेकिन जब बिल्ली पकड़ती हैं तो राम भूल जाता है, तो टे 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 उसका जो ओरिजिनल आवाज़ है वो निकलती है। तो वेदांत पढ़ करके हम लोग राम राम तो कह रहे हैं कि भाई ये तुम नहीं हो, फलाना ढिकाना, लेकिन जब कोई व्याधि पकड़ लेता है, मौत सामने खड़ा हो जाता है, तो टेंटे निकलने लगता है। तो इसलिए
क्या ये संभव है कि इसका नाश किया जा सके? तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं, संभव है। सुनिए, तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणं विद्याम आहुः आहुः पंडिताः। ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। तद विवेकन, वो जो अध्यास पदार्थ हैं, वो पहले बताए कि दो पदार्थ उसमें मिला है, तो उसका विवेक, वो जो आपके सामने जो आ रहा है अध्यस्त पदार्थ, उसका विवेक। तस्य विवेकेन, विवेक क्या है, उसका विवेक कैसा होगा? तो आपने सांप देखा, ये सांप है करके भय से कांप रहे हैं, तो उसका विवेक का रूप होगा कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो सर्प का निषेध करते हुए, माने उसी पदार्थ को, उसका जो स्वरूप आवृत होता है, रस्सी रज्जु रूपता, तो जो रज्जु रूपता आवृत रहती हैं उसका अवधारण कर लेना। माने सामने जो वस्तु है जिसको हम सांप समझ रहे हैं, उस वस्तु के स्वरूप का अवधारण माने निश्चय। अवधारण तो ये भी है, अयम सर्प भी है, लेकिन वो विवेक पूर्ण अवधारण नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप जो हैं विवेकेन, कल भी बताया था कि यहाँ तृतीया विभक्ति अभेदार्थ में है, माने विवेकात्मक जो वस्तु स्वरूप का अवधारण है। सर्प को निषेध करते हुए रस्सी है, ऐसा जो ज्ञान है, अवधारण, अवधारण में निश्चय, उसी को विद्या कही जाती है। और जैसे ही विद्या उत्पन्न होती है, वो क्या करती है? वो अविद्या और उसके कार्य को समाप्त कर देती है। तो इसलिए चूंकि अविद्या का विरोधी है विद्या, तो विद्या आ जाएगी तो अविद्या समाप्त हो जाएगा। ये तो दृष्टांत में हुआ। दार्ष्टान्त में क्या करना है हमको? दार्ष्टान्त में कैसा विद्या, विद्या का स्वरूप क्या होगा? वहाँ तो रज्जु स्वरूप का अवधारण, सर्प से अलग करके रज्जु स्वरूप का अवधारण विद्या का स्वरूप हुआ। प्रकृत स्थल में विद्या का स्वरूप कैसा होगा? हाँ? श्याम जी, शुद्धात्मा मतलब अंतःकरण से विशिष्ट नहीं, उससे अलग, जो उसको प्रकाशित करने वाला। हाँ, जैसे सामने जो भासमान पदार्थ है उसको हम सर्प समझ रहे हैं, इसी प्रकार हम जिसको अहम समझ रहे हैं कि मैं, तो उस मैं के कुछ चीजों का निषेध होगा। निषेध करते हुए उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका आविष्कार। अब कितने हिस्से का निषेध होगा और कितने का आविष्कार होगा? शुद्ध आत्मा तो आपने बता दिया, तो उसमें अशुद्धि अंश कितना है, कितना का निषेध होगा? वैसे तो पहले बताया कि अंतःकरण आदि जो हैं ज्ञेय अंश होने से वो ज्ञाता का हिस्सा नहीं है। उसको निषेध करते हुए, माने ज्ञेय स्वरूप का निषेध करते हुए ज्ञाता का जो शुद्ध रूप है, तो वो कैसा होगा? विद्या का स्वरूप कैसा होगा? जय सर, शुद्ध आत्मा जो दृष्टा है, उसी का जो माने अहम दृष्टा, ऐसा विद्या हो गई। अहम और दृष्टा यहाँ पे दोनों मिला हुआ है ना, इसका जो प्रतिभास है। हाँ, नहीं तो विद्या का एक माने शब्द से कोई रूप तो बताना पड़ेगा ना। दबे दबे स्वर से बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, अनुभूति विद्या का रूप बताइए। अखंडानुभूति तो उसका विवरण हुआ, मैंने कैसा हमको समझना है वो बताइए। जैसे यहाँ पर हम कह रहे कि
नायम सर्पः किंतु रज्जु, ऐसा क्या होगा हमारे में? मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, न मैं भोगता हूँ, हाँ मैं सच्चिद आनंद रूप हूँ। तो ये जो है, इसमें मैं बोला शब्द से, लेकिन स्वरूप तो यही है कि मैं हूँ, अस्थि रूप हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। मैं प्रकाश रूप हूँ ना, अस्तित्व ज्ञान है, ज्ञान रूप हूँ। और ठीक है, बोल रहे हो। अच्छा, और कोई बताएंगे? वहाँ पर तो मैं ऐसा भावना भी नहीं आएगा, केवल वहाँ पर केवल अनुभूति आएगा, एक अखंड अनुभूति आएगी। हाँ, वो अनुभूति को शब्द से बोलोगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। शब्द से तो बोलना पड़ेगा ना उसको। आनंद ही आनंद है। और कोई बताइए। हाँ हाँ, वहाँ अहम कहेंगे तो फिर अहंकार का अंश आ ही गया है, इसलिए वहाँ अहम समझाने के लिए हम बता रहे जैसे हाँ, बुद्धि तो खूब लगा रहे हो लेकिन जा नहीं रही हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम न जीवः किंतु ब्रह्म, अहम कर्ता भोक्ता अल्पज्ञः अल्पशक्तिमान न किंतु ब्रह्म। ये है विद्या का रूप, अहम ब्रह्मास्मि। अब उसके मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। तो वहां पर अहम पद का भी प्रयोग जो है वो लक्षणा से शुद्ध चैतन्य में लेंगे। अहम प्रयोग करने मात्र से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग में किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसके ज्ञेय अंश को घुसा करके आप अहम पद का प्रयोग कर रहे हैं, या उससे अलग करके उसकी साक्षी के लिए कर रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा। इसीलिए वहां जो है जहद अजहद लक्षणा भी आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए विद्या का स्वरूप कैसा है। इनके अगर अहम को बात दे करके बोलना पड़े, हाँ, तो बोलना पड़ेगा अवांग मनस गोचर रूप जो अनुभव है, ऐसे बोलना पड़ेगा। अहम प्रयोग किए बिना हम शब्द का प्रयोग। हाँ, माने कोई भी शब्द कहोगे उसका एक वाच्यार्थ होता है, और वाच्यार्थ जो है उसको माने वो शब्द वाच्य नहीं है ना, वो अवांग मनस गोचरम करके फिर जो वो बता दिया कि अनुभव रूप है। इसलिए वो शब्द आप रखिए, अहम, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अहम का शोधित रूप जो है वो आपका अर्थ लक्षार्थ होना चाहिए। तो यहाँ जो विद्या माहु, ये जो अहम अहम करके हम अनुभव कर रहे हैं, अपने को किस रूप में हम अनुभव कर रहे हैं? तो एक देहधारी विशिष्ट एक देह का जो है ये मैं हूं या मेरा, और मैं एक सप्राण सत्ता हूं, माने भूख प्यास आदि लगती है, मेरे पास एक मन भी है जिसके कारण मैं सुखी दुखी होता हूं। तो कहने का अर्थ है कि देह प्राण मन इंद्रियां है ना, इन सब से युक्त एक अल्प ज्ञान संपन्न अल्प सामर्थ्य से युक्त एक सत्ता, एक प्राणी जो सुख पाना चाहता है, उसके लिए नाना विषयों को भोग करना चाहता है, भोक्ता, भोक्तापना भी हम समझते हैं, और उसके लिए हम कुछ कर्म भी कर सकते हैं और करना चाहते हैं, माने कर्ता भोक्ता, इसी रूप में ना अपने आप को जानते हैं। बल्कि बहुत लोग तो इसके साथ में जो है फलाने का बेटा, फलाने प्रांत का, फलाना मेरा नाम, ये और भी माने बाहरी चीज है, वो भी सब भी हम जोड़ लेते हैं कि मैं तो जयेश्वर हूं, है ना, मैं ऐसा ऐसा सब स्ट्रगल कर रहा हूं, आदि आदि, और बहुत सारा चीज इसमें आ जाता है। तो ये जो मैं जिसको हम समझ रहे हैं, उसके इन सारे रूपों का निषेध करते हुए
मैं ब्रह्म हूं, ये समझना। जो मैं अपने को ऐसा 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 समझ रहे हैं वही मैं ऐसा नहीं हूं, किंतु ब्रह्म हूं। ये है विद्याम। ब्रह्म हूं का मतलब क्या? ब्रह्म तो एक शब्द दिया, उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा। ब्रह्म का मतलब क्या? मैं ब्रह्म हूं मतलब क्या हूं? सच्चिदानंद। तो वो आने वाला है। ब्रह्म का लक्षण जन्माद्यस्य यतः, सारा जगत जिसमें उत्पन्न हुआ, ये सारा जगत जिसमें टिका है, जिसमें विलीन हो जाता है, ऐसा समस्त जगत का उपादान निमित्त कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही ऐसा होगा। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ऐसे जब जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंत स्वरूप जो वस्तु है वो मैं हूं। हाँ, इसमें शंका है। क्या शंका है? हमको वो तब से यही शंका है। हाँ। तब से आई है वही। हाँ बोलिए। वही हर बार ये प्रसंग आता है, मैं यही प्रश्न। हाँ करिए। ये जो, हाँ ठीक, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, हाँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो कह रहा है, हम्म। तो वो विश्वर सत्ता का क्यों इसमें आ रहा है? क्योंकि ब्रह्म जो है वो सत्ता रूप है। वो जीव में भी है, ईश्वर में भी है। ईश्वर एक उपाधि है, जीव भी एक उपाधि है। तो हमको ब्रह्म ठीक है, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, ये कैसे होगा? अच्छा, हाँ, तो ये जो है ठीक है, इस पर आ रहे हैं। इस प्रश्न को पकड़ रखना, छोड़ना नहीं, आएंगे। तो ऐसे ब्रह्म, ब्रह्म माने ब्रह्म शब्द का विवरण में सगुण निर्गुण दोनों आ गया। हमने जो कहा उसमें दोनों बात समाहित है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, है ना। तो ऐसे विराट माने अनंत सत्ता और ज्ञान और आनंद रूप मैं हूं। ये जो है विद्या का स्वरूप है, ब्रह्म विद्याम, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म विद्या। तो ये विद्या जो है अहम ब्रह्मास्मि, ये विद्या क्या संभव है? कैसे उत्पन्न होगा भाई? ठीक है ना। सुनते ही माने हम लोगों को कैसा लगता है? जैसे राम ने तो थोड़ा प्यूरिफाइड शंका की, लेकिन सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो उपहास करेगा कि नहीं, हंसी उड़ाएगा कि नहीं, कि क्या बोल रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, मैं व्यापक हूँ, फलाना और ढिकाना हूँ है ना। तो वो विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका आगे वो उत्तर दिया, अस्य अनर्थ हेतु प्राणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। वेदांत का विचार करोगे तो आपको ये ब्रह्मात्मैकत्व विद्या की प्राप्ति होगी। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये माने प्राप्तये, उस प्राप्ति रूप प्रयोजन के सामने रख करके सर्वे वेदांत, सारे वेदांत विचार आरंभ होता है। ठीक है। बाबा, हाँ। तो अभी आप जो बताया, जो आप व्यापक है, आप शरीर में इंद्रियों में जो भी हम कल्पना करके जब कोई ध्यान करें, चिंतन करें, तो उसमें कोई मन का कोई कल्पना आ जाएगा क्या? शुद्ध ब्रह्म प्रतिभाषित करे, सब कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम शुद्ध
और चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, ध्यान करें उस समय। हम्म, उस समय की फिर मन असल में वो की प्रकृत ब्रह्म चिंतन हो रहा है ना कि मानसिक कल्पना आ रही है? मानसिक कल्पना है। तो अभी आप बता रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि विचार करने के लिए। तो वही तो वो भी विचार कर रहे हैं। नहीं, वो विचार नहीं है, वो भावना है। भावना और विचार में अंतर होता है। अभी आ रहे हैं, उसको वो पकड़ लीजिए, उसको बात रखिए, अभी सब बातें आ जाएंगी। तो विद्या की प्राप्ति जो है वेदांत विचार से होगा, ये बता रहे ना। सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। वेदांत और वेदांत विचार में भी अंतर होता है। वेदांत मतलब उपनिषद वाक्य, और वेदांत विचार मतलब ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्र जो है ये वेदांत विचार शास्त्र है, ये विचार शास्त्र, समझे। वेदांत तो उपनिषद ही है, और उपनिषद पढ़ने से भी काम चलेगा नहीं, विचार करना जरूरी है। तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, फिर विचार कहाँ से? आप तो जो कुछ सुना थोड़ा बहुत भावना कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही है, इसलिए वहां कल्पना ही ज्यादा है ना। तो विचार क्यों जरूरी है? विचार शास्त्र से विद्या का क्या उपकार होगा? तो बोले कि अविद्या का रूप देखिए। अविद्या क्या है? अहम न ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूं, किंतु कर्ता भोक्ता जीव, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव, एक प्राणी हूं। ये जो बोध है ये हमारे पास है कि नहीं? ऐसा बोध कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं। ये है अविद्या, माने अध्यास रूप। इसको मिटाते हुए वो विद्या उत्पन्न होगी कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। तो अविद्या के बड़ी मजबूत जो है ना 4 खंभा है। अविद्या जो है बड़ी मजबूत नींव पर अविद्या जो है अपना पैर पसार करके बैठी हुई है। तो जब आप सुना आपने कि आप ब्रह्म हो, तत्वमसि, और आपके भीतर तो बोध बैठा हुआ है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो जीव। ब्रह्म माने व्यापक, मैं तो परिच्छिन्न हूं। ब्रह्म मतलब जो है सब सारे जगत का उपादान और निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अरे मैं तो अपना ही शरीर को पैदा नहीं कर सकता। ब्रह्म का मतलब है कि जब इतना बड़ा काम करने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ना, और आनंद अनंत आनंद स्वरूप है, तो मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता हूं। तो जब आप वेदांत वाक्य आपने सुना या किसी से सुना कि आप ब्रह्म हो, तो आपका दिल क्या कहेगा? प्रमाण नहीं, दिल बोलेगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरा ये निश्चय है ना। कितना भी अभी भी ऐसे ही निश्चय, कितना भी वेदांत तो सुन लो, निश्चय नहीं बदला है। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई अच्छा ऐसा क्यों? आप ब्रह्म हो इस बात पर आपको भरोसा या विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले बात आएगी कि मैं ब्रह्म हूं, इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रमाणाभावात। तो इसको बोलते हैं प्रमाण असंभावना दोष। हमारे दिल में प्रमाणों के माने मैं ब्रह्म हूं इस बात, ये तो कोई प्रामाणिक बात हो ही नहीं सकती है। तो फिर जो है आपको ब्रह्म सूत्र का प्रथम अध्याय, उसमें समस्त वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य वस्तु तुम ब्रह्म हो, ये बताया जाएगा। इसको समन्वय अध्याय बोलते हैं। तो उसमें ये भी बात आएगी कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि से क्यों यहाँ पर शास्त्र प्रमाण बलवान है, वेदांत सर्वोत्तम प्रमाण है, उसी को विश्वास करना पड़ेगा।
उसी को प्रामाणिक मानना पड़ेगा। और फिर वेदांत वाक्यों का नाना प्रकार के वाक्य है, लेकिन सारे वाक्यों का तात्पर्यार्थ क्या है? तुम ब्रह्म हो। ये जगत का जो कारण है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और उपादान निमित्त कारण, वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम हो। तुम उस कारण से अभिन्न सत्ता हो, एक ही कारण, एक ही सत्ता हो। इसी को तत्वमसि भी बोलते हैं। तो जब आप समन्वय अध्याय का विचार संपूर्ण करेंगे तो प्रमाण नहीं है ये बात आपके छूट जाएगी। आप फिर ये नहीं कहोगे कि मैं ब्रह्म हूं, इस विषय पर कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ब्रह्म हूं ये निश्चय नहीं होगा। क्यों? वो प्रमेय असंभावना क्या है? वो है विरुद्ध प्रमाण सत्वात्। ठीक है, वेदांत कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अन्य अन्य सब प्रमाण है। प्रत्यक्ष बोल रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बोल रहा है मैं ब्रह्म नहीं हूं। अनुमान बोल रहा है ब्रह्म नहीं हूं। सांख्य शास्त्र बोल रहा है आप ब्रह्म नहीं है। योग शास्त्र बोल रहा है, न्याय शास्त्र बोल रहा है। सब शास्त्र, सारे शास्त्र जो है अपने अपने बात तर्क से, युक्ति से रखते हैं, और कोई भी ये नहीं बताता है कि तुम ब्रह्म हो। तो इतने सब श्रुति विरोध, युक्ति विरोध और अनुभव विरोध, माने प्रत्यक्ष अनुभव विरोध, इतने विरुद्ध प्रमाण बैठे हुए हैं। वेदांत बताए भी कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन अनुभव का क्या करें? प्रत्यक्ष पत्र प्रतीत हो रहा है भाई, और तर्क का क्या करे? है ना? तर्क जो हैं सब अपनी अपनी बातें तर्क से रखते हैं। तुम कैसे ब्रह्म हो सकते हो? तो ये है प्रमेय असंभावना दोष, इसको बोलते हैं। तो उन विरुद्ध प्रमाणों के परीक्षण करते हुए, सारे विरुद्ध प्रमाण रूप से उपस्थापित होने वाले चीजें प्रमाण नहीं है, वो भ्रम है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, माने द्वितीय अध्याय, ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय, उसका नाम है अविरोध अध्याय। सारे प्रमाणों का, सारे अन्य मतों का जो आभासीकरण है, माने हेतु से उसका खंडन है, वो वहां पर स्थापित होता है। चार जो पिलर के बारे में बोला, उसके बाद और दो पिलर आ गया। दूसरा पिलर, एक पिलर है कि कोई प्रमाण नहीं है, दूसरा पिलर है कि विरुद्ध प्रमाण है। ये दूसरा पिलर हो गया, है ना? तो दूसरा पिलर टूटेगा तभी जब आप ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय के अनुसार विचार आप संपूर्ण करेंगे। वहां पर जितने प्रकार के आप मैं ब्रह्म हूं इसके विरुद्ध जितने प्रकार प्रश्न हो सकता है, सारे प्रश्न को उठा करके वो उसका समाधान किया गया, इसलिए अविरोध। तो जब आप समन्वय और अविरोध अध्याय के विचार को परिपाक कर लिया, तो आपके भीतर मैं ब्रह्म हूं ऐसा पक्का लेकिन परोक्ष निश्चय होगा, माने विश्वास हो गया आपको। अब इसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने प्रमाण और प्रमेय के स्वभाव का भी अवलोकन कर लिया। लेकिन फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं ब्रह्म। अनुभव तो अभी भी, यद्यपि मैं समझ गया कि ये जो मेरा अनुभव है, ये अनुभव जो है सही नहीं बतला रहा, ये मैं समझ गया। ये ज्ञान का ना बुद्धि का, हाँ समझ रहे, हाँ जो समझ गया, हाँ। ये समझ ज्ञान का है ना बुद्धि का है। बुद्धि से हम लोग समझ गए जो मैं ब्रह्म हूँ, हाँ और ज्ञान ज्ञान में हम लोग समझ गया मैं ब्रह्म हूँ। तो अब अपने ढंग से शब्दों में रख लीजिए। हम कह रहे कि हम समझ गए लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है।
तो अब इसी बात को ही समझ लीजिए कि मैं समझा कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अनुभव में क्या है, मैं जीव बना हुआ हूं। तो इसलिए ये कैसा समझ है? ज्ञान कहाँ है जब नहीं, ज्ञान शब्द जो है दोनों प्रकार से, परोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान के लिए प्रयोग होता है ना। उनको आप वो बता सकते हैं, बुद्धि से जो आप समझते हैं, व्यक्तिगत जो वो तो व्यक्त करने में शायद ये प्रत्यक्ष है ना। जो सूरज जो है पूर्व दिशा से उठ रहा है, पश्चिम में जा रहा है, ये तो हम लोग देखते हैं, ये सही है, सही भी लगता है। लेकिन विज्ञान पढ़ने से समझ में आता है कि वो स्थिर है। लेकिन स्थिर होने समझने पर भी वो दिखता वैसे ही है, लेकिन दिखने पर भी जो है ठीक, उसमें राम अच्छा बता रहा है। तो ये विज्ञान पढ़ लिया आपने, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय ब्रह्म सूत्र का, तो आपको ये भ्रम टूट जाएगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। लेकिन ये भ्रम टूटने पर भी अनुभव जो है, अनुभव का बल अभी भी मैं जीव हूं में ही बैठा हुआ है। लेकिन महाराज जी, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सूर्य का शब्द का ही अर्थ सौरातीत सूर्य ऐसा करते हैं। नहीं, सूर्य स्थिर है मतलब आपेक्षिक लेना, माने ये जो पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में जाता है, ये जो हम गति देख रहे हैं, ये सूर्य की गति से ऐसा नहीं हो रहा है, पृथ्वी के गति से हमको ऐसा दिखता है। सूर्य की अपनी गति है। हाँ, विज्ञान ये मानता है कि सूर्य को, दुनिया में कोई भी पदार्थ स्थिर है ही नहीं है उनका यहाँ। सूर्य भी गति कर रहा है, लेकिन ये जो हम जो गति समझते, प्रतिदिन उदय होता है, अस्त होता है, फिर घूम करके पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहे हैं, ये जो हम समझते हैं ये गलत है। हाँ, ये है, क्योंकि पृथ्वी घूमने से उसके घूर्णन आप सूर्य पर आरोप करते हैं। हाँ, अच्छा, तो अब सबसे बड़ा बाधा जो है हमारे अनुभवा भावात, अनुभव हो नहीं रहा, ये तीसरा पिलर। अविद्या मजबूती से बैठी हुई है अभी भी, क्योंकि तृतीय खंभा इसका है, तीसरा और चौथा दोनों है। कितना भी तुम समझा दो, समझ भी जाओ, लेकिन तुमको अनुभव तो हो नहीं रहा है ना, इसका मतलब तुम ब्रह्म नहीं हो। तब अनुभव कैसे, अनुभव में कैसे इस बात को ले आए, उसके लिए हैं साधन अध्याय, माने तृतीय अध्याय। उसमें बताएंगे कि कैसे तम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन करना पड़ेगा। माने मैं करके जिसको समझ रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसका संशोधन कैसे होगा। गड़बड़ी माने भ्रांति। उसमें कौन से मिलावट। हाँ, तो वो मिलावट जो है एक एक करके, ये गए कोटि में है, दृश्य कोटि में है करके बात दे करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अपना जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य है ऐसा समझना। ये जो है अनुभव में ये विवेक हो जाएगा। क्या विवेक होगा कि ये जो देहादि से युक्त मैं का अनुभव कर रहा हूं, ये मैं दो पदार्थ, एक तो अनुभूति, अनुभव, और एक है अनुभव में भासमान वस्तु दृश्य रूप में। तो ये दोनों अलग अलग है। अनुभव का व्यभिचार कभी भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि में वो सदा विद्यमान है। और जो अनुभूयमान ज्ञेय पदार्थ है देह आदि, उसको कहीं अनुभव करते हैं, कहीं नहीं करते। तो तम पदार्थ का शोधन और तत्पदार्थ जिसको हम ईश्वर समझ रहे हैं अपने से भिन्न करके, वहां पर भी नाना जगत के नाना पदार्थों को सब अलग 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 जो समझते हैं,
ये सब जो है ना एक विराट सत्ता में भास रहा है। ब्रह्म सत्ता में तत्पद का वाच्यार्थ, फिर तत्पद का लक्ष्यार्थ, और फिर दोनों का ऐक्य, है ना। तो इस पर अभी आ रहे हैं कैसे करेंगे। तो जब आप इस प्रकार अपने अनुभव का, अपने बारे में अनुभव माने अहम करके और ईश्वर करके या जगत करके जो आपका अनुभव है, अहम और इदम, ये दो जो अनुभव के दो टुकड़े हैं, ये दोनों का जब आप संशोधन करेंगे तब जाकर के आपके अनुभव में ये आरूढ़ होने लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं, अनुभव में आने लगेगा। लेकिन फिर भी अभी भी बोलते हैं कि कुछ उसमें कमी रह जाती है, क्योंकि वो सच्चिद रूप से वो प्रतीत होता है, अभी भी आनंद रूपता की प्रतीति नहीं होती। तो जब फलाध्याय माने चतुर्थ अध्याय माने अहम न ब्रह्म, आनंद रूपत्वा भावात, वो चौथा खंभा, उसका फिर ध्वस्तीकरण होगा चतुर्थ अध्याय के विचार से कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है, तुम्हारा स्वरूप है। हाँ, तो इस प्रकार से तो क्या हुआ, अविद्या का चार खंभा क्या है। पहला खंभा है कि प्रमाण ही नहीं है, दूसरा खंभा है प्रमाण तो है लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं, उसमें भी प्रमाण है, विरुद्ध प्रमाण है। तीसरा खंभा हो गया कि अपरोक्ष अनुभव तो नहीं हो रहा है, और चौथा खंभा हो गया कि मैं आनंद रूप नहीं हूं, आनंद स्वरूप तो नहीं हूं, भले सच्चिद रूप हूं। ये चार जो एक ही अविद्या के चार पर्व हैं, गांठ है। तो अब वेदांत खाली उपनिषद पढ़ने से इसलिए नहीं होता है, वो वाक्यों समन्वय क्या है, समन्वय है वेदांत वाक्यों का, उसके तात्पर्यार्थ का विचार, और तात्पर्यार्थ विचार करने के लिए उपक्रम उपसंहार आदि जो 6 लिंग हैं उनके द्वारा वेदांत के प्रकरण का तात्पर्य निकाला जाता है। फिर उसमें नाना प्रकार के सगुण निर्गुण वाक्य भी है। तो सगुण वाक्यों का क्या करें, जो ब्रह्म को ईश्वर बता रहे हैं और जो बिल्कुल निर्गुण बता रहे हैं, तो उनका भी समन्वय उस समन्वय अध्याय में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रवण है, श्रवण का अर्थ हम लोग समझते हैं कि खाली सुनना, ऐसा माने वेदांत में जो श्रवण पद का प्रयोग किया गया ऐसा अर्थ में नहीं, वो बड़ा पारिभाषिक अर्थ है। वेदांत में श्रवण का मतलब है वेदांत वाक्यों का ऐसा अध्ययन करके उसका निचोड़ निकाल लेना, तात्पर्य कि हाँ वेदांत जो है यही बताता है कि मैं ब्रह्म हूं। हाँ, षड्विध लिंगै तात्पर्यावधारणम वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मण्येव, हाँ अद्वितीय ब्रह्मण्येव तात्पर्यावधारणम, है ना। तो ये जो तात्पर्य अवधारण है उसका नाम है श्रवण। तो श्रवण थोड़ा सा यहाँ पर सामान्य अर्थ में जो श्रवण समझते उससे काफी परिष्कृत और हायर माने उच्च कोटि की चीज है। तो इसलिए श्रवण ही कंप्लीट नहीं करते ना बहुत लोग, संशय प्रमाण के विषय में ही संशय रह जाते हैं। मान लेते हैं तो मानने वाले की बात नहीं हो रही, मानने वाले तो बिना सुने भी मान लेंगे, लेकिन समझ करके मानने की बात हो रही है। हाँ वेदांत वाक्यों का मिला करके देखा। तो उसके बाद आएगा उसके माने ये सब विचार है, चारों जो अध्याय पढ़ना है ये विचार, इसी का नाम है वेदांत विचार। वेदांत विचार को भी 3 भाग में बांट करके समझाया गया, 3 सोपान।
तो समन्वय का जो विचार है वो है आपके श्रवण, और फिर उसमें जो भी प्रश्न आक्षेप उठे उसका समाधान करना, और उसके विरुद्ध जो विश्वास है जिसके कारण आपके विश्वास स्थिर नहीं हो रहा है उसको खंडन करना, माने वो अप्रामाणिक है समझना। ये विचार जो है द्वितीय अध्याय में है, उसको मनन शब्द से कहा जाता है। लेकिन ये मनन की भी जो है निरंतर चलता रहना चाहिए जब तक अपरोक्ष आनंद साक्षात्कार न हो जाए। तो मनन का ही एक उत्कृष्ट रूप है निधिध्यासन। मनन का ही निरंतर उसको चलाना पड़ता है, तभी जाकर के वो जो है आपके विपरीत जो भावना है वासना है, तो विपरीत भावना जो है वो आपके तृतीय और चतुर्थ के विचार के द्वारा समाप्त होता है। श्रवण मनन एक साथ भी होता है। हाँ, श्रवण मनन भी होता है, निधिध्यासन भी चलता है। तो अविद्या का 5 रूप हो गया। मैं ब्रह्म हूं इस बात को, इस अपरोक्ष निश्चय पहुंचने में 4 बाधा हमको लांघनी है। पहला है प्रमेय प्रमाण असंभावना, फिर प्रमेय असंभावना, और फिर विपरीत भावना। विपरीत भावना का भी 2 पार्ट, कि अपरोक्ष साक्षात्कार भावात और आनंद रूपता अनुभाव भावात। अच्छा, तो ये सब जब माने अतिक्रम करेंगे तो उस अतिक्रम करने से हमें ये अपरोक्ष साक्षात्कार होगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये जीव, मैं ये प्रणव चैतन्य, ये देहधारी, ऐसा एक कमजोर प्राणी मैं नहीं हूं, मैं तो सर्वव्यापक परब्रह्म सत्ता ईश्वर हूं। अब उसमें आपका शंका की बात आ रही है। अच्छा, अब देखिए ये जो मैं पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ है, इसको थोड़ा सा विद्या का स्वरूप समझने के लिए इस ढंग से देखे। मैं एक व्यक्ति हूं, तो मैं जो व्यक्ति हूं, इस मेरा भी व्यक्तित्व के 3 जो हैं उसका लेयर है, माने क्या बोलते हैं उसको, आस्तरण है, 3 स्तर। एक तो ये जो दिखाई पड़ रहा है शरीर स्थूल, ये तो सबको दिखता ही है, ये भी मेरा अपने स्वरूप का ही एक पार्ट मैं समझता हूं। एक है जो ऐसा बाहर से नहीं दिखता लेकिन मुझे अनुभव होता है, हाँ, जैसे भूख प्यास मुझे अनुभव होगा, बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अनुभूति की बात है। इसी प्रकार सुख दुख, इसी प्रकार जो है नाना प्रकार विचार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय अहम तक ये जो है ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो दिखना एक प्रकार से मानस प्रत्यक्ष है, मन से हम इसको देखते हैं। जितना बाहर से देखते हैं उतना एक पार्ट, और जितना भीतर भीतर देख पाते हैं वो है मेरा दूसरा हिस्सा, ठीक है ना। अब एक हिस्सा है जो बिल्कुल अज्ञात है, मैं न बाहर से देखता हूं भीतर से देखता हूं। जब गहरे नींद में कहाँ चले जाता हूं, हमारे जो मान लो कि किसी का क्रोधी स्वभाव का होता है व्यक्ति, लेकिन जब वेदांत पढ़ रहे उसको तो क्रोध नहीं आ रहा है, तो वो क्रोध है कि नहीं उसके भीतर, कहाँ है, दिखाई नहीं दे, वो अज्ञात पाठ में पड़ा हुआ है। ऐसे कितनी वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह आदि संस्कार रूप में सब पड़े हैं, वो कारण शरीर में है, वहां पर है क्या?
अगर वहां नहीं होगा तो वो उठेगा कि अचानक उठेगा कैसे? ये तो समझिए सूक्ष्म शरीर का पार्ट हो गया ना, जिसमें मन हो, मन के अंदर चित्ता गया, फिर अहंकार आ गया, इसमें ऐसे पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें तो है, लेकिन उसके जो पोटेंशियलिटी माने बीज रूप है ना, वो उसी में से उसका, हाँ, वो बीज रूप में वो सारा। मान लो कि अगर तुम सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण का पार्ट मानोगे, तो अंतःकरण जब विलीन हो जाएगा तो उस समय वो सारा कहाँ रहेगा? तो वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो और उसमें से बार बार कितने अंतःकरण और कितने अहम सत्ता निकल करके आती है, माने अनादिकाल से वही चल रहा है, तो उसको बोलते कारण शरीर। तो 3 शरीर हमारा हो गया, स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर जो भीतर भीतर अनुभव करते हैं, और जो एक अज्ञान में पड़ा हुआ चीजें हैं हमारे अस्तित्व का, उसको कारण शरीर बोलते हैं। ये 3 लेयर्स है। और उन सभी शरीरों को अनुभव करने वाली एक सत्ता, चेतन तत्व, वो है असल में मेरा वास्तविक स्वरूप। वो चौथा है, उसी को तुरीय कहा जाता है। वो जो है ये तीनों शरीरों को प्रकाश देने वाला, सत्ता देने वाली आत्मा है। ऐसे ही ये हो गया माने एक व्यक्ति का विवरण। ऐसे ही ये जो विश्व हम देख रहे हैं, विराट ब्रह्मांड, इस विश्व सत्ता को अगर एक पुरुष के रूप में हम समझे, तो वो जो विराट पुरुष है, जिसके भीतर सब कुछ है, जिसके शरीर में, उसका नाम है ब्रह्म, वेदांत का ब्रह्म। उनका भी ऐसा 4 लेयर है, उनका भी 4 पार्ट है। 4 पार्ट है, क्योंकि उनके पास 4 पार्ट नहीं हुआ तो आपके पास 4 पार्ट कहां से आएगा? आपका तो उन्हीं से आ रहा है। तो ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर जो पंचभूत का बना हुआ है आपका सबका, तो सारा जो पंचभूत समुदाय है, ये है ब्रह्म का स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर हो गया। समझे ना? ऐसा ही जैसे आपके पास एक भीतरी सत्ता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा है, उनके पास भी सारा सूक्ष्म शरीर आया कहां से? तो ब्रह्म का विराट मन है, समष्टि इंद्रियां है, समष्टि प्राण है, उसी का तो थोड़ा पार्ट हमको मिला हुआ है ना, समष्टि वेष्टि भाव में। तो पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड देह के भीतर एक ब्रह्मांडीय मन है, उसको कॉस्मिक माइंड, वेदांत की भाषा में उसे हिरण्यगर्भ, ये देह जो है इसका नाम है विराट। विराट बोलते हैं उसको, माने पारिभाषिक शब्द है, वैश्वानर भी बोलते हैं। और उसके भीतर जो सूक्ष्म समष्टि है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। और ये सारे सबका जो कारण भूमि है, ये तो एक व्यष्टि का कारण को हमने कारण शरीर कहा, अब सबका जो कारण शरीर है वो समष्टि कारण शरीर, उसको माया कही जाती है, समष्टि अज्ञान। हाँ, उससे उपहित चैतन्य को ईश्वर माने उस उपाधि से युक्त। और वो समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि कारण शरीर का भी जो अधिष्ठान है चैतन्य, वो है ब्रह्म। तो वो और यह एकदम अलग अलग नहीं है। हमारा स्थूल शरीर उनका स्थूल शरीर का पार्ट है, हमारा सूक्ष्म शरीर उनका सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। पार्ट है मतलब क्या? नहीं, पार्ट है मतलब समझ लो कि जैसे समुद्र और तरंग। हाँ, तो समुद्र कितना बड़ा और तरंग छोटा, लेकिन तरंग जो है समुद्र के स्वरूप से कट करके कोई पृथक अपना अलग कोई,
सत्ता उसकी नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा जो स्थूल शरीर है, ये तो यही मिट्टी पानी हवा सब मिल करके बना, तो ये उस विराट से अलग करके असल में कोई अस्तित्व नहीं है, अलग करके नहीं है, इसके साथ में है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं ब्रह्म हूं का मतलब क्या है ये भी देख लो। अभी तो मैं तो बहुत छोटा हो गया, ब्रह्म तो बहुत बड़ा हो गया है ना। माने ब्रह्म जो है ये सारे विश्व चराचर के स्थूल सूक्ष्म कारण सब कुछ उनकी सत्ता के अंतर्गत हो गया। कुछ है बाबा? अच्छा, बस हो गया, बस इसको पूरा कर रहा हूं। तो अब देखो, जो तरंग हैं वो अपने को समुद्र समझे तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि तरंग इतना सा और समुद्र ऐसे अनंत तरंग लिया हुआ है, तो गलत तो होना चाहिए। तो फिर जब बताया जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, आइए आइए महाराज आ गए, ठीक ब्रह्म ब्रह्म बनने की जगह पर आप आ गए, बैठिए। पाठ सुना हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए मेडिकल में गए तो थोड़ा लेट हो बैठिए। तो समुद्र जो है, तरंग जो है अपने को समुद्र समझे तो गलत होगा, लेकिन नहीं होगा यदि समझ करके समझे। बिना समझे समझे तो अभिमान करे तो गलत होगा, समझ करके अगर वो निश्चय करे तो वो गलत नहीं होगा। तरंग में दो हिस्सा है, एक है जल उसकी आत्मा, और एक है उसके आकार। आकार उत्पन्न विनाशील है, जल उत्पन्न विनाशील नहीं है, जल हमेशा है। तो अगर तरंग अपने आकार भाव को छोड़ करके अपने को जल रूप अगर समझे तब क्या होगा? क्योंकि समुद्र भी क्या है आखिर? जल है। तो जल दो रूप में आता है, एक समुद्र रूप में, एक तरंग रूप में, ठीक है। और जल जो है तरंग की भी आत्मा है और समुद्र की भी आत्मा है, क्योंकि अगर सारे जल हम निकाल लेंगे तो समुद्र नहीं रहेगा। तो जल है दोनों की आत्मा, दोनों के मूल सत्ता, ठीक है ना। तो तरंग को समुद्र बनने के लिए एक सेकंड का भी देरी नहीं है, खाली समझने का है कि मेरा आकार मैं नहीं हूं, मैं तो जल हूं। जैसे वो जल रूप में अपने को महसूस करेगा तो उसकी परिच्छिन्नता समाप्त होगी कि नहीं? माने सीमा में जो बंधा हुआ है वो समाप्त होगा कि नहीं होगा? तब तो विशाल हो गया। विशाल हो गया ना। इसी अर्थ में वेदांत कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो। क्यों? असल में वहां नहीं जो है विश्व में, वो मेरे पास हो ही नहीं सकता है। मैं नाम का वस्तु एकदम सारे विश्व से कट करके कोई अलग ही एक वस्तु हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो ब्रह्म माने उस तत्व की दृष्टि से बोल रहे हैं, जल ब्रह्म ही एक छोटे रूप में आकर के हम कर रहा है, एक बड़े रूप में प्रकट होकर के ईश्वर के रूप में हम सर्वम कर रहा है। तो इस प्रकार से अब तुम्हारे शंका का कुछ उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? और शंका, हाँ, शंका कर दो फटाफट। जो छोटा जल, हाँ, अपने को छोटा जल कहाँ से आया? छोटा अपना आकार, हाँ, आकार बोलो। तो वो आकार छोड़ करके उसने अपने पानी को समझा, जल को समझा। आकार छोड़ करके मतलब क्या है? आकार और जल हमेशा अलग तत्व है। जल नित्य पदार्थ है, उसका उत्पन्न विनाश नहीं है। आकार तो उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, बिल्कुल अलग चीज है। जल तो हुआ,
हाँ जल, जल रूप में समझा, हाँ। और को समुद्र समझा, हाँ। समुद्र समझने के बाद भी हाँ वो जो बड़ा ध्येय है हाँ। ईश्वर, हाँ तो फिर उसको आत्मा, मैंने फिर उसको मैं कर मान रहा है। हाँ, तो बड़ा ढेव को नहीं, उस पूरे समुद्र को, मान समुद्र को ईश्वर समझ लो, बड़ा ढेव तो एक महापुरुष समझ लो। बड़ा ढेव मतलब, बड़ा तरंग मतलब महापुरुष। और ईश्वर जो है समष्टि है, तो समष्टि को वो कैसे मैं समझेगा, आपका ये कहना है? नहीं, जैसे सर्वशक्तिमान, हाँ सर्वज्ञ, हाँ ये उपाधि का धर्म है। हाँ, वेदांत में कहा उपाधि का धर्म है। तो मैं अपने को ब्रह्म समझूं, लेकिन सर्वज्ञ समझना, सर्वशक्तिमान समझना, सर्वंतर्यामी के रूप में समझना, अगर सच्चे में अगर ब्रह्म ज्ञानी हुआ तो फिर दूसरे का मन का जानना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी तो वो हो गया, फिर ईश्वर। मैंने ऐसा है, राम जी का ये शंका है, ये सब शंकाएं जो है बिना ब्रह्मसूत्र विचार किए नहीं होगा। उसी के लिए तो ये ग्रंथ रचा गया बाबा। ये सारी शंकाएं वहां उठा करके भाष्यकार ने उत्तर दिया। हाँ, ये सब आया हुआ है द्वितीय अध्याय में। तो उसमें देखिए राम जी का ये शंका है कि एक तरंग अपने को आकार से तो मुक्त कर दिया, छोटे आकार से, लेकिन छोटे आकार से मुक्त होने के बाद भी वो छोटा ही रह जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। यही बता रहे हो ना? आपने छोटा रूप तो छोड़ा, फिर हाँ। बड़ा को क्यों पकड़ लिया अभी? अच्छा, मैंने बड़े के साथ आप उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो छोटा छोड़ने से क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं होता है? कि तुम कहो कि वो छोटा भी नहीं रहा, बड़ा भी नहीं रहा, ऐसा नहीं, मतलब पूरा ब्रह्म ही हो गया, तो अभी फिर ईश्वर के साथ उसको समतुल्यता करने का क्या जरूरत? भाई, माने ब्रह्म और ईश्वर एक ही शब्द है। सुनो, देखो, अगर वो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो तरंग के आकार से मुक्त हो गया, मैं तो जल हूं, लेकिन मैं उस तरंग के भीतर नहीं हूं, उस तरंग के भीतर नहीं हूं, उस तरंग के भीतर नहीं हूं, ये पूरे समुद्र में नहीं हूं, तो उसने अपने को जल समझा क्या? तो अपने को जल समझने का ही मतलब है कि सारे तरंगों के आकारों के भीतर अपना अस्तित्व महसूस करेगा। फिर ब्रह्म ज्ञानी को जो ईश्वर सामर्थ्य आना चाहिए, फिर उसको जो जगत सृष्टि कर देना चाहिए दूसरा। अच्छा, वो क्यों नहीं होता? होता है, वो द्वितीय अध्याय में आया है, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उसमें ईश्वर समतुल्य होता है, वो सब कुछ नहीं। अब इसमें इसके शंका का भी यहीं पर समाधान समझ लो, ये बार बार घूम घूम करके आता है। तो अब वो तरंग से उपलक्षित जो जल है, वो जल ने अपने आप को सर्वात्मा रूप से अनुभव किया, मैं सबकी आत्मा हूं, ये सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये अनुभूति है, ठीक है। लेकिन वो जल रूप से तो सबके भीतर है, इस तरंग के भीतर है, लेकिन इस तरंग के रूप में, माने आकार युक्त रूप में क्या सबके भीतर है? तो तुम तो वो कह रहे हो कि वो ब्रह्मज्ञानी ईश्वर हो गया, माने तुम उस आकार को फिर पकड़ करके उसके एक अलग व्यक्तित्व दे करके आप सबके भीतर घुसाना चाहते हो, वो नहीं होगा। हाँ, ये बात जो है समझने की चीज है। ब्रह्मज्ञानी अपना अलग बना रहा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। 60 किलो वजन वाला आदमी कितना सामान में चढ़ा सकता है? तो चलो इसको पूरा करते। तो विद्या का स्वरूप क्या हो गया भैया? तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्या माहू। मैं जीव हूं, छोटा हूं, ये छोटापन का निषेध करते हुए जो मैं ब्रह्म हूं, सर्वात्मा हूं, इस रूप में जो अवधारण, अपने स्वरूप का अवधारण है, उसका नाम है विद्या। वो विद्या अविद्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं